आज एक इंटरेस्टिंग सर्जरी है, पहले उसे देखते हैं फिर पेशेंट को देखने चलते हैं। चलो। मैं नहीं आऊंगा। अली, तुम ऑब्सेस हो गए हो। डॉक्टर फेरमैन ने क्या कहा? तुम्हें बैन कर देंगे, और कह भी क्या सकते थे। अली, पता है मुझे भी ऑब्सेशन हुआ करता था फुटबॉल फील्ड की लाइंस का। उन पर पैर रखने से डरता था हमेशा से। एक दिन गेम खेलते हुए मैं गिर गया। देखा तो मैं लाइन पर गिरा था। पहले तो मैं पैनिक हो गया, मुझे लगा अब मेरी वजह से हम गेम हार जाएंगे। तभी रेफरी ने सीटी बजाई, मैं उठा और खेलने लगा। अब तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, दुनिया की कोई लाइन तुम नहीं मिटा सकते अली। तुम्हें उन पर पैर रखना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। अली, जाओ पापा से बात करो। जाओ जाओ। तुम्हारा लाइंस का ऑब्सेशन अब भी है देमिर। इस हॉस्पिटल में एक तुम ही हो जो मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग करता है। सिमेट्री संभालते हो तुम। तुम्हें स्टिचेस परफेक्ट चाहिए होते हैं, जैसे मशीन से डाले हों। लोगों को लगता है ऑब्सेशन होना बुरा है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर ऑब्सेशन नहीं होता तो तुम्हारे स्टिचेस इतने परफेक्ट नहीं होते। डोडो की मौत क्यों हुई थी? अगर मैंने ये ढूंढना बंद कर दिया तो देमिर, मैं अली वफा नहीं रहूंगा। ओह, क्या करूं मैं इसका? ओह। ठीक है, देखो ये बात किसी को भी मत बताना, ठीक है? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? हाँ हाँ हाँ, प्रॉमिस। हमारे बीच की बात है ये। हाँ, पक्का, वादा। हेलो जमाल अंकल, कैसे हो? हाँ। अब तबीयत ठीक है? अंडर कवर काम करेंगे, अंडर कवर, मजा आएगा। क्या? नहीं, वो मैं बिजी रहता हूँ रेगुलर पेशेंट्स के साथ। अच्छा, आपसे कुछ पूछना था। क्या हुआ? मुझे मिस कर रही थी ना? चुप रहो गुनेश, तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। मिसेस की विल्जन प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ सच में, डॉक्टर तांजू को भी पता है। मैंने बाथरूम में सुना, उन्हें पता नहीं चला कि मैं वहाँ थी। ये क्या कह रही हो तुम? अब क्या लिखकर बताऊं गुनेश? मिसेस की विल्जन अब भी प्रेग्नेंट है। वो धोखा दे रही है मिस वेलिस को। ये बात सिर्फ डॉक्टर तांजू और हम दोनों को पता है। अब क्या करेंगे? पता नहीं, तभी तो तुम्हें बुलाया। अब क्या करेंगे बताओ ना। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या मतलब कुछ नहीं करेंगे? ये बताएंगे नहीं मिस वेलिस को? बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखो, उन दोनों को पता चला तो सारा दोष हम पर आएगा। उन्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी नौकरी चली जाएगी। मगर कितनी बुरी बात है, वो डायन मिस वेलिस को धोखा दे रही है। उन्हें बताना चाहिए। मगर उन्होंने मिसेस केविल्जन पर चाल चली थी और हमने भी मदद की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं जान, इस झमेले से दूर ही रहते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। हमारा कोई लेना देना नहीं है। बकवास मत करो गुनेश। बकवास मत करो गुलीन। कुछ ही महीनों में वो औरत हॉस्पिटल के आधे हिस्से की मालकिन बन जाएगी। फिर सोचा है तुमने क्या होगा? हाँ, तुम तो अपने घर चली जाओगी। मेरा क्या होगा गुलीन? तुम्हारे जाने के बाद ये जगह मेरे लिए नर्क बन जाए। यही चाहती हो? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ चाहूंगी? अच्छा ठीक है गुलीन, देखो ये बात तुम किसी को भी मत बताना। अच्छी को तो बिल्कुल मत बताना। याद रखना। मिसेस की विल्जन आ रही है। डरपोक कहीं के। सेमा हास्यूरिक, उम्र 62 साल। जमाल ने उनकी फाइल भेजी है, देख लो एक बार। उनका एक्सीडेंट हुआ था, हेड ट्रॉमा। उसके बाद सब गड़बड़ हो गई।
नौकरी चली गई, डिवोर्स हो गया, फिर उनके बेटे की कस्टडी भी चली गई और फिर उनका डाउनफॉल होता गया। उनका बेटा है? एरडाल नारामान उसमें लिखा है, 32 साल का रियल्टर है। उसका एड्रेस क्या है? क्या वो पता चला? हम पहुंच गए। शांत रहो, ओके? शांत रहो, ठीक है? अली आराम से। अली बस करो, अली बस करो। ये क्या चल रहा है? हेलो, आप ही एरदाल नॉर्मान हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं डॉक्टर अली वफा। आपकी माँ हमारे ओआर में गुजर गई एग्जैक्टली 6 घंटे और 43 मिनट पहले। ऑटोप्सी के लिए आपकी साइन चाहिए। क्या आप हमें इजाजत दे सकते हैं? मिस्टर एरडाल, सॉरी फॉर योर लॉस। आपकी माँ को ईआर में लाया गया था, एओर्टिक एनोरिज्म डायग्नोस हुआ था। हमने पूरी कोशिश की मगर उन्हें बचा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। मौत की एग्जैक्ट वजह नहीं पता, हम ढूंढ नहीं सके, इसलिए ऑटोप्सी करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। जिंदा थी तब तक तो कुछ अच्छा नहीं किया उसने। उसकी लाश का क्या करूं? क्या मतलब? कुछ नहीं डॉक्टर, ऑटोप्सी की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अरे नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। उन्होंने जाने को कहा ना, काफी है अली। अली देखो, मैं टच करूंगा। उन्होंने मैं जाने को कहा, यहां पर कोई तमाशा नहीं करना। चलो चलो चलते हैं अली। अली, अली देखो, हमारी बात हुई थी। भले ही तुम्हारे पापा हो, चाहे कोई भी वजह हो, तुम्हें लाइन पर कदम रखना होगा। हम सबको रखना पड़ता है। अब चलो चलो चलते हैं, चलो। बैठो अली। अली देखो, तुमने पूरी कोशिश की, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ? गाड़ी रोको। बकवास मत करो, मैं नहीं रोकने वाला। गाड़ी रोको दे मेरे, अभी गाड़ी रोको। अली क्या कर रहे हो? अली, अली रुक जाओ। अली, अली, ऑटोप्सी के लिए आपकी साइन चाहिए, आपकी साइन चाहिए हमें। तुम फिर आ गए, पागल हो गए हो क्या? हमें बस आपकी परमिशन चाहिए, आपका साइन चाहिए, ले आपका जाइए साइन इसे। चाहिए। अली, 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 अली ऐसा मत करो, रुक जाओ। क्या कर रहे ऑटोप्सी हो? के लिए साइन कीजिए, आपकी इजाजत चाहिए। रुको रुको, रुक जाओ अली, प्लीज अली, प्लीज अली, क्या कर दरवाजा रहे हो? खोलिए, दरवाजा खोलिए, ऑटोप्सी करनी पकड़ो है। इस आदमी को। अली शांत हो जाओ। ये ऐसे खत्म नहीं होगा, ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वो मर क्यों गई? क्यों मर गई वो? अली हाथ ठीक है, मत अली लगाओ, ठीक है, टच मत करो। ठीक है। देखो दरवाजा खोलिए, हाथ मत लगाओ, टच मत करो। अली, वो पुलिस को बुला रहे हैं। अली, अली यहाँ से निकलते प्लीज। ऑटोप्सी के लिए कंसेंट चाहिए, उनका साइन चाहिए। अली बस साइन। stop it। नहीं, अली, वो वो मर नहीं पुलिस को सकती बुला थी। रहे हैं, अली। इसका मुझसे संबंध नहीं है, पापा से भी नहीं है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी। अली, इस आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो पुलिस को बुला रहा है। अब चलो प्लीज। ले जाओ इसे। ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। अली, ऑटोप्सी अली, करनी please। होगी। अली, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अली, वो पुलिस बुला रहे हैं। अली, खोलो। पुलिस अरेस्ट दरवाजा करेगी तुम्हें। खोलो। अली, खोलो मेरी बात दरवाजा। सुनो। पुलिस से मांग लेना अब। दरवाजा खोलो अभी।
कैसे हो बेटा, तुम ठीक हो? उन्होंने उन्होंने मेरा स्कैल्पेल ले लिया। रुको रुको, शांत हो जाओ, मैंने वापस ले लिया है। मैं इसे ले सकता हूँ? देखो। बहुत बुरा हुआ, मैंने सर्जरी भी मिस कर दी। नहीं बेटा, उसकी चिंता मत करो। सर्जरी को भूल जाओ। देमिर पहुंच गया था, तुम्हारे बदले देमिर चला गया। देमिर और फेरमन ने सर्जरी कर दी, अब सब ठीक है। ओके। डॉक्टर फेरमन मुझसे नाराज हैं? नहीं, वो क्यों नाराज होंगे, पहले ही तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। डॉक्टर तांजू, वो गुस्सा हुए होंगे। नहीं, तांजू गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है और उसे बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? ये बात हमारे बीच में रहेगी। हॉस्पिटल में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना अली? तो अब मुझे दोबारा जेल जाना होगा डॉक्टर? नहीं अली, फिर से क्यों जाओगे? मैंने बात कर ली है, फिक्र मत करो। मिस्टर एरदाल ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, मगर तुम फिर कभी उनके घर नहीं जाओगे अली, ठीक है? उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे अली, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ली है। अली देखो, अगर तुम फिर से वहां गए तो सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, समझ गए तुम? समझ गए अली? अब सब खत्म हो चुका है। समझ गया। ठीक है बेटा, अब तुम बाहर जाओ और कार के पास इंतजार करो, मैं पेपर्स पर साइन करके आता हूँ। ऑफिसर, पेपर्स साइन करने हैं? क्या हुआ? बोलो ना, कितना गुस्सा हुआ है? नहीं हुए। क्या मतलब नहीं हुए? पता नहीं, ये अली को संभालना बहुत मुश्किल है। वो किसी की ना सुन नहीं सकता। डॉक्टर फेरमन को ये बात पता है, इसलिए मुझ पर गुस्सा होकर क्या फायदा। बेचारे, एक्चुअली उन्होंने इनडायरेक्टली थैंक्स कहा। अच्छा हुआ तुम थे वहां। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने, मतलब सजा नहीं मिली? कोई सजा नहीं मिली। ओके ओके ओके, बस हो गया, बस हो गया। मगर अच्छी, जो हुआ उसके बारे में गुनेश और गुलीन किसी को मत बताना, ठीक है? हाँ। जानते हो ना, अली पहले से मुसीबत में फंसा है और किसी को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, मेरा टेंशन कम हो गया। मगर और एक मुश्किल काम बाकी है। अब ये सब नाज़ली को बताना है। ये दिन रात लेना है और टोमेटोज बिल्कुल बंद। ओके, आपको एलर्जी है उनकी, इसलिए टोमेटोज बंद। ठीक है डॉक्टर। ओके, ये लीजिए, टेक केयर। हाँ देमिर, और कोई प्रॉब्लम है आपको? जी नहीं। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। हाँ, अच्छा, अली कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। मैं जानता हूँ। अब प्लीज बताओ, ऐसा चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ हुआ है क्या? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। उसके पापा को रुको। उसके पापा के बारे में नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम तो है ही, मगर कुछ और भी है। ये क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक से बताओ ना, टेंशन क्यों दे रहे हो? अली ने एक पेशेंट के रिश्तेदार को परेशान किया, उसके घर जाकर। उसके घर जाकर? वो हम दोनों ही गए थे, मगर उस आदमी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को? अली इस वक्त जेल में है। क्या उसे अरेस्ट किया है? फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो जाते हैं। रुको, डॉक्टर आदिल हैं उसके साथ, बाहर भी आ गया होगा। उन्होंने वहाँ आने से मना किया है, वो डायरेक्टली उसे घर ले जाएंगे। हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उफ, उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसे अपने पापा से नहीं मिलना, इसलिए उस पेशेंट के पीछे पड़ा है। एक बार उनसे मिल लेता तो ये सब नहीं होता। देखो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मगर क्लिनिक का क्या करूं? मेरी तरफ मत देखो, मुझे पेशेंट को देखना है। कम ऑन देमिर,
मैं संभाल लेती हूँ। तुम जाओ अगर इमरजेंसी है तो। मैं क्लिनिक संभाल लेती हूँ, मैं फ्री हूँ। ताकि तुम जाकर डॉक्टर तांजू को बता दो नाजली क्लिनिक छोड़कर चली गई। वैसा करना होता तो यहाँ तुमसे बात करने ही नहीं आती, समझ गई? और आज सुबह मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। हाँ, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो मैं चलती हूँ। तुम जाओ, मैं उस पर नजर रखती हूँ। रुको रुको, ठीक है रुको, ठीक है रुको। तुम प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, ओके? इमरजेंसी है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कभी नहीं जाती। और इस बार मुझे धोखा मत देना प्लीज। डॉक्टर तांजू को मत बता देना कि मैं चली गई, ओके? मैं जाती हूँ। अली, अब तुम्हारे पापा के बारे में बात करनी है। सब लोग यही बात क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि तुम परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूँ। अली, तुम एक मरी हुई औरत और उसके बेटे में सुलह करने की कोशिश में लगे हो, समझ में नहीं आता। एक्चुअली जिसे सुलह करनी है वो तुम हो, अपने पापा से सुलह करो। मुझे कोई सुलह नहीं करनी। मैं चाहता हूँ वो चले जाएं, बस चले जाएं, ठीक है? अली, मुझे भी तुम्हारे पापा अच्छे नहीं लगते, तुम जानते हो, मगर गलती हर किसी से होती है और उन्हें उसका पछतावा होता है। तुम्हें उन्हें माफ नहीं करना, सुलह नहीं करनी, तब भी उनसे एक बार बात करनी चाहिए। तुम्हें जानना नहीं है उन्हें क्या कहना है? तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। कभी मैंने तुमसे झूठ बोला होगा तो मुझे याद नहीं है। मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। कम ऑन, छोटा सा भी नहीं, कोई अच्छा सा झूठ, एक बार भी कभी झूठ नहीं बोला तुमने मुझसे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा और मैं जानती हूँ कि तुमने भी मुझसे कभी झूठ नहीं कहा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम खुद को रोक नहीं पाते, मुंह पे बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ये मेरी आदत अच्छी बात है या बुरी, ये समझ में नहीं आया मुझे। शायद बाकी लोगों के लिए बुरी होगी, लेकिन मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही अच्छा लगता है। और एक बात है, अली को भी बात करनी चाहिए ना। उसके डैड से? डॉक्टर आदिल ने मुझे बताया, लेकिन मुश्किल लगता है। अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो बताना प्लीज। यस, देखो ये रही गर्मा गर्म चाय, तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा बाहर चलकर वॉक लेते हैं, ताजी हवा में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं जाना। ठीक है, फिल्म, चलो फिल्म देखते हैं। कितने दिन हुए फिल्म नहीं देखी, चलो ना। अली, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, पापा यहाँ आ चुके हैं। स्टिकिंग प्लास्टर टेक्निक यूज करें? वो क्या है? वो ऐसा होता है, देखो जख्म से जब खून आता है
हम बैंडेड लगाकर जख्म को बंद कर देते हैं, मतलब हम बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर खून बंद नहीं होता। तो हम बैंडेड को निकाल देते हैं। अगर उसे धीरे धीरे से खींचा तो वक्त भी लगता है और दर्द भी होता है, मगर उसे फटाक से खींचो तो दर्द होता है मगर वक्त नहीं लगता। वो जल्दी से खत्म हो जाता है और हमें राहत मिलती है। इसलिए चीजों को जल्द से जल्द फेस करो। अब तुम भी मुझे पापा से बात करने को कहोगी? हाँ, वही कहने वाली हूँ, क्योंकि अली भले ही उन्होंने तुम्हें दुख दिया है, लेकिन वो तुम्हारे पापा हैं और उनके पास वक्त नहीं है। पापा से बात करनी चाहिए। पापा ने आखिरी बार मुझसे क्या कहा था? जो भी कहा था मैं आज तक भूला नहीं हूं। मुझे सुनाई देता है हमेशा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लअमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। रुको बेटा, रुको रुको रुको, यहीं पर रुको। हम यहीं पर रुकते हैं और यहीं से देखते हैं। وسواء عليهم أنذرتهم إنما تنذر من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. बेटा आओ बेटा, क्यों छोड़कर चले गए तुम? अली, अली, नहीं नहीं नहीं, उधर मत जाओ, अंदर नहीं जा सकते तुम। अली नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। भाई, मुझे छोड़कर मत
हिकमत, ठीक है मैं ले जाता हूँ। संभालिए संभालिए इस आदमी को। तुम्हें निकाल दिया था। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये भी तुम्हारा बेटा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। इसने मेरे अहमद को मार डाला, मेरा बेटा छीन लिया। कातिल हो तो तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम खूनी हो तो मेरे बेटे को मार डाला इसने। खूनी है, मेरा बेटा छीन लिया। संभालो अपने आप को। दिल है। ठीक है हिकमत, शांत हो जाओ, मैं लेकर जाता हूँ इसे। ठीक है। तुम्हारे साथ होगा। इसने मेरे बेटे को मार दिया है। कातिल है ये, इसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। कातिल है ये। मुझे मेरे भाई के पास जाना। मेरा कातिल हो तो चले जा। मेरा भाई। कातिल हो तो क्या अली को कभी गले लगाया है? तुमने उसका हाथ पकड़कर कभी उससे कहा कि तुम उसके साथ हो? फिर नहीं कहूंगी। अगर पापा से बात नहीं करनी तो मत करो। तुम्हारी बात मैं समझ गई, मैं फिर नहीं कहूंगी। सिर्फ इसलिए कि वो पापा है, तुम्हें उन्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इसलिए कि कोई मर रहा है, उसे माफ करने की जरूरत नहीं है। गुलीन, मैंने तुम्हें पागलपन करने से रोका इसलिए नाराज हो? तुमने रोका क्योंकि तुम डरपोक हो। गुलीन, तुम त्योहारों के बाद एनुअल लीव पे जाओगी, राइट? मेरा मतलब है तुम घर जाना चाहती हो, है ना? वही प्लान है, मगर गुड। ये लो, ये क्या है? छोटा सा गिफ्ट। ये तो प्लेन का रिटर्न टिकट है। देखो प्लीज इसे मना मत करना, तुमने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। इसमें तकलीफ कैसी? यू आर वेलकम। मिस बेलिस, बोलो। आपको कुछ बताना था। हाँ बताओ। वो मैं क्या मैं भी उसी वक्त लीव ले सकता हूँ, ये पूछना था। गुलीन यही कह रही थी, मगर मैंने सोचा मैं ही पूछ लेता हूँ, है ना गुलीन? यही पूछना था? हाँ, यही पूछना था आपसे। अगर मिस सेल्वी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। थैंक यू सो मच मिस बेलिस। यू आर वेलकम। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ और कहना चाह रही थी? नहीं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव अ नाइस डे।
बीच में क्यों बोले गुनेश? ये क्या किया तुमने? देखो मैंने सही किया गुलीन। तुम्हें लगता है कि मिस बेलिस को बताया तो वो उस डायन को निकाल देगी? बताओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो डायन वापस आ जाएगी और हम कितनी भी कोशिश करें वो हमारा जीना हराम कर देगी। पर ये ठीक नहीं यही है। ठीक है गुलीन। ठीक है गुनेश, बस हुआ। चले जाओ, मुझे ना तुम्हें देखना है और ना बातें करनी है। चले जाओ। उफ, उफ। हो गया तुम्हारा काम या कोई पेशेंट बाकी है? बाकी है सिर्फ मिस्टर रागिब, मेरे पेशेंट। क्या हुआ है उन्हें? उनके पाँव में क्रैम्प्स आते हैं। नो मैलिग्नेसी, नो साइन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, लिम्फोमिया और ल्यूकेमिया। मैंने सोचा थोड़ा हाइड्रेटेड फेनेलेफ्रिन इंजेक्ट कर देती हूँ, मगर देना था। उन्हें शायद हाइपरटेंशन है। ब्लड डिस्क्रेसिया या हॉटकिन डिजीज का साइन नहीं है। और क्या वजह हो सकती है इनके क्रैम्प्स की, समझ ही नहीं आता। शायद उनकी नर्व्स पर किसी वजह से प्रेशर आ रहा होगा। हाँ वही तो, मुझे भी वही लगा था एक्चुअली। ओह रियली? हाँ बिल्कुल। ओके, तो फिर उनका एमआरआई क्यों नहीं करती? क्या यहाँ के पेशेंट्स का एमआरआई कर सकते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। ये क्लिनिक तो फ्री है ना? अगर पता होता तो पहले ही एमआरआई करवा लेती। मुझे कैसे पता चलता? सही कहा तुमने, मगर अब तो पता चला ना। श्योर, अभी जाती हूँ इसी वक्त। मिस्टर रागिब। जी डॉक्टर। हमें आपका एमआरआई निकालना होगा। ओके चलिए, संभल कर। क्या इस तरफ से? मिस बेलीज हेलो, आप फ्री हैं? प्लीज हाँ कहिए, इस वक्त आप फ्री हैं? हाँ मैं हूँ अली, कम इन। क्या बात है, कुछ हुआ है? मुझे डोडो की ऑटोप्सी करनी है। मेरी एक थ्योरी है। मुझे लगता है रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से उनके कार्डियक वेन्स कमजोर हो गए थे और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। आई कैन प्रूव इट। मगर डॉक्टर फेमन और डॉक्टर तांजू मुझे परमिशन नहीं देते इस बात की। डोडो के बेटे के पास भी गया था मगर उसने परवाह नहीं की। लेकिन आप इस हॉस्पिटल की हेड हैं। हेड देखिए अपने आप को, आप सबसे टॉप पर हैं। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। अली, अगर उसकी किसी को परवाह नहीं है तो ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे साबित करना है। मेरे डैड ने मेरी माँ को छोड़कर केवल जिम से शादी की, तब से मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया था। क्या? इसलिए नहीं कि मैं उनसे नाराज थी, बस मैं कर नहीं पाई। मुझे डर था कि पता नहीं मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब मेरे लिए डैड नहीं विलन बन चुके थे। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उनका सामना किया। तभी जाकर मुझे राहत मिली। सच में? हाँ बिल्कुल।
वो कोई विलन नहीं थे, वो मेरे डैड ही थे। हाँ, माना कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन वो एक इंसान ही थे। जब मैंने ये देखा तब मुझे अच्छा लगा। मिस बेलीज, मेरे साथ ये शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मगर इसका ऑटोप्सी से क्या कनेक्शन है? ऑटोप्सी की परमिशन मिल जाएगी तुम्हें अली, लेकिन एक शर्त है। ठीक है, क्या शर्त है? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। पहले आप। आप एग्जैक्टली क्या दिखाने वाली हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अली, अली इसी वक्त इधर आओ प्लीज। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, यहाँ आओ। प्लीज। अली, ऑटोप्सी से तुम्हें क्या मिलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जिसकी तलाश है वो अंदर है। अपने दिल की बात कह दो, गुस्सा कर लो, रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हारे दिल में है सब कर लो, लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए तुम्हारे दिल में क्या है। डैड को बता दो तुम क्या सोचते हो।